मेरा नाम दयारानी खान है। मैं नैनीताल की रहने वाली हूँ। वैसे मेरा घर हल्द्वानी में है। इन दिनों में हम जाड़ों के दिनों में हल्द्वानी में रहते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ अकेले रहते हैं। हम दोनों यहाँ अकेले हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा कोई ऐसा जान पहचाने हल्द्वानी में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमको संभाल के रखा है। हमारी हर बात में सहायता मदद की है। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटा सीए है, दूसरा बेटा होटल जनरल मैनेजर है और प्रभु में है। उन दोनों ने प्रभु को ग्रहण किया है। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। यहाँ तक कि मेरे नाती जबकि छोटे हैं वो भी प्रभु में है और प्रभु के स्तुति गाते हैं। छोटा वाला नाती जायन वो तो प्रभु में बहुत आनंदित और मगन है और वो गाना गाता है, दुआ करता है और सबके सिरों में हाथ रखकर कहता है परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर ने इतना अच्छा परिवार दिया है। मेरी 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू परमेश्वर में निकटता में है, प्रार्थना करती है। छोटी बहू भी प्रार्थना में रहती है और अपने गीतों के द्वारा बहुत सुंदर गाती है। अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करती है। वैसे हम दोनों रिटायर्ड हैं और यहाँ रहते हैं। हम दोनों गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं। परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दी है। यदि मैं परमेश्वर की आशीषें गिनने लगूं तो वो गिनती से भी बाहर है और हमको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। आशा है आप हमारे इन वचनों को सुनकर आपको कुछ आशीष मिले। मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं आपके सामने एक गीत गाऊंगी। कुमाऊनी गीत है। ये गीत भजन संहिता 23 पर आधारित है। इसको आप लोग सब जानते हैं। हम बचपन से ही इसको बाय हार्ट हम लोग ने याद किया और मैं इस गाने को आपके सामने कुमाऊनी में गाऊंगी। स्वर मेरो ग्वालो के बतकी कामिरोली, स्वर मेरो ग्वालो के बतकी कामिरोली, हरिया घास उई चरू छ, ठंडो पानी उई पिलू छ, हरियो घास उई चरू छ, ठंडो पानी उई पिलू छ, स्वर छ मेरो ग्वालो ओके बतकी कामिरोली, धर्म बाट उई हिटू छ, कुबाट है हकैलौ छ, धर्म भाटो उई हिटू छ, कुबाट है हकैलौ छ, स्वर छ मेरो ग्वालो के बतकी कामिरोली, जाट सिकोड़ उई कहाता मेरे भलाई की छ बात, जाट सिकोड़ उई कहाता मेरे भलाई की छ बात, स्वर छ मेरो ग्वालो के बतकी कामिरोली, मेरो प्याला डब डबू छ, मेरो खोरा तेल लगू छ, मेरो प्यालो डब डबू छ, मेरो खोरा तेल लगू छ, स्वर छ मेरो ग्वालो के बतकी कामिरोली, कृपा दया उमर भर संग रोली की को डर, कृपा दया उमर भर संग रोली के की डरा, स्वर छ मेरो ग्वालो के बतकी कामिरोली, स्वर छ मेरो ग्वालो के बतकी कामिरोली। मैं आप लोगों के सामने भजन संहिता 121 पढ़ूंगी, जिसको पढ़ने से मुझे काफी आशीष मिली और मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी इसको पढ़ने से मुझे शांति मिली। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, तकलीफें आए, यदि तुम मेरी ओर निहारोगे तो मैं तुम्हारी हर एक कठिन परिस्थितियों में भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और वास्तव में परमेश्वर, हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में चले जाएं, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता,
क्योंकि वो कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, हमारा कोई मित्र हमको से अपनी हृदय की बातें नहीं कह पाते हैं, तो हम जब परमेश्वर के पास गुप्त रूप में उसके पास जाते हैं और उससे दुआ प्रार्थना करते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर हमारी सहायता करता है और ऐसे ऐसे चमत्कारी कार्य हमारे जीवन में करता है जिसका कि हम अनुभव भी नहीं कर सकते। वास्तव में परमेश्वर हमारा सहायक है, यानी कि पर्वत कौन है? परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर अपना आशीष भरा हाथ हमारे ऊपर रखता है, क्योंकि वो कहता है कि वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। यानी कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी सृष्टि को देखता है, सारी सृष्टियों के तकलीफों को दूर करता है। इन दिनों में जबकि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का कितना प्रकोप फैला हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने पंखों तले छिपा के रखा है और वो हमारी रक्षा करता है। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करें, कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आप जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार हैं, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु अपने सरों को तेरे चरणों के आगे झुकाते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें अभी तक जीवती के जमीन में रखा है और प्रभु हमको यह सुंदर अवसर दिया है कि हम इस संसार में रह के केवल अपने के लिए ही नहीं वरन सारे संसार के लोगों को प्रार्थना में याद करने वाले हो सके। हम जानते हैं परमेश्वर आपका आना बहुत निकट है। एक एक बातें प्रभु जो आपके वचन में लिखी हैं पूरी हो रही हैं प्रभु जी। कहीं टिड्डियां आ रही हैं, कहीं भिंडोल हो रहा है, कहीं तूफाने हैं, आपस में वो प्रेम मोहब्बत नहीं है और प्रभु आपस में लड़ाई झगड़ा और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो आपके वचन में लिखी हैं प्रभु। हम में से हर एक को अपने आने के लिए तैयार कर प्रभु, क्योंकि हम वो समय वो घड़ी नहीं जानते परमेश्वर जब तू संसार में आएगा प्रभु, क्योंकि तू कहता है तुम दीन और नम्र बनो। ओ प्रभु हमको दीन और नम्र बनाना सिखा, हमारे अंदर से हर एक घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कपट, ये सारी बातों को हमारे जीवन से निकाल दे प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। जबकि हम देखते हैं कि सारे संसार में अपने देश में कितना प्रभु जी इस कोरोना वायरस का भय छाया हुआ है। हर एक इंसान डरा हुआ है, हर एक इंसान भयभीत है। लोग सोचते हैं कि क्या होगा, लेकिन प्रभु वो नहीं जानते कि तू चमत्कारी परमेश्वर है। तू अपना चमत्कार दिखाएगा और प्रभु इस कोरोना वायरस का अंत करेगा। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन मसीह भाई बहनों के लिए, अन्य जाति के लोगों के लिए प्रभु जी जो इस बीमारी के कारण तड़प रहे प्रभु, तू उनकी ओर निहार। ओ प्रभु अपना आशीष भरा हाथ उनके ऊपर लगा प्रभु, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर और दिखा कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब तू इस संसार में था तूने कैसे कैसे लोगों को चंगा किया और प्रभु आज भी तू वो जीवता परमेश्वर है प्रभु। तू अपना हाथ, खून भरा हाथ हर एक के ऊपर लगा और प्रभु उनको चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। खास करके हम प्रार्थना करते हैं तमाम अन्य जाति के भाई बहनों के लिए भी। केवल हम अपने मसीह भाई बहन को नहीं वरन हम अन्य जाति के भाई बहनों को भी याद करते हैं प्रभु। तू उनको भी इस महामारी से बचा कर रख प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स, नर्स और भी जो कर्मचारी प्रभु इस सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उन सबको हम तेरे लहू के कवच में बांध देते हैं परमेश्वर। तू उनको इस महामारी से बचा ताकि प्रभु वो तेरी सेवा और इन मरीज को सेवा प्रभु आत्मा सच्चाई से करने वाले हो सके प्रभु। हम जानते हैं हमारे देश में कितनी विपत्तियां पड़ी हुई हैं। हमारे देश के जवान जो प्रभु इस ठंड के मौसम में
उन पहाड़ी स्थानों में प्रभु जाकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत से प्रभु इस देश की रक्षा करते करते इस संसार से चले गए, लेकिन प्रभु तूने अभी तक उनको संभाला है। प्रभु तू उनकी आत्माओं को कबूल कर, उनके परिवार वालों को प्रभु अपनी शांति प्रदान कर, क्योंकि प्रभु जो दुख उनके परिवार वालों को है वो शांति का परमेश्वर तू है, तू उनको शांति दे सकता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम और हमारे मसीह भाई बहन जो प्रभु तेरा समाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं प्रभु जिनको बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि तू अपने लोगों को अपने पंखों तले छिपा कर रखता है। विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने उन अध्यापक भाई बहनों के लिए जो प्रभु इंटीरियर में, गाँव में और प्रभु ऐसी ऐसी जगहों में प्रभु शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को कि उनके आने जाने के साधन नहीं है, लेकिन प्रभु तू उनकी भी रक्षा कर। और बहुत से ऐसे हैं प्रभु जो अपनी ड्यूटीज को कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनें हैं जो प्रभु अपनी सेवा का कार्य ईमानदारी वफादारी से कर रहे हैं, चाहे वो प्रभु जी किसी के द्वारा माध्यम से कर रहे हैं प्रभु, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लोगों को बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे प्रभु बड़े होकर अपने पैरों में खड़े होने वाले हो सके। इसी प्रकार प्रभु हम तमाम अपने मसीह कलीसियाओं को याद करते हैं। हर एक मसीह कलीसिया में प्रभु तेरी आत्म जागृति हो। जो कलीसिया के भाई बहन सोए हैं प्रभु उनको तू जगा दे। प्रभु हम विनती करते हैं फिर से अपने देश में शांति के लिए, इस देश से हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक दुष्ट आत्माएं चली जाएं, तेरा राज्य प्रभु इस देश में होने वाला हो सके। अपने देश के नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हृदयों में कार्य कर, वो अपने देश की उन्नति के बारे में सोचने वाले हो सके। और प्रभु बाकी समय के लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये जीवन तूने दिया है प्रभु और ये जीवन तेरा ही है। हम तेरी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। और प्रभु जी अब बाकी समय में हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं।